हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप सबको पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है कक्षा 10 के, वो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी मैथ को लेकर जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से चल रही होगी, ठीक है, नो डाउट। और इससे पहले मैंने एक जो क्या मतलब स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन की 1 मंथ की, तो वो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना दी है, ठीक है। और आई होप आपने वो अच्छी तरीके से देखी हुई होगी, ठीक है। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना, ओके। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। हमारे सामने क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 है तो हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, शून्यक 3 का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका x का मान है वो यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस जो समीकरण हमें दे रखी है यहाँ पे हम x का मान रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर 3 यदि इसका शून्यक है तो 2, और यहाँ पे 3 का, यहाँ पे x का स्क्वायर करूँगा 3 तो 9 बनेगा, ठीक है, 9। और उसके बाद में प्लस 3 और उसके बाद में प्लस यहाँ पे k और इसको बराबर 0 करना है, ठीक है। 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 18 3 21 होता है और 21 प्लस k बराबर 0। तो इस 21 को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 21 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, माइनस का 21, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के, और यहाँ पे ए बी 10 दे रखी है और डी है वो 8 दे रखी है, और हमें बी सी अनुपात ई एफ ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं ना, उनका जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है। यानी जैसे कि ए बी सी त्रिभुज है और डी ई एफ के समरूप है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ए बी भुजा है जो, और वो डी ई बराबर बी सी, जैसे यहाँ पे ई एफ हो जाएगा ना, उसी प्रकार जैसे यहाँ पे ए सी रह गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ए सी, और यहाँ पे आपका डी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है बी सी ई एफ, ठीक है। हमें ए बी दे रखा है 10 और डी हमें दे रखा है 8, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है यहाँ पे बी सी अपॉन में ई एफ। इसको आप यदि यहाँ से 2 के पाड़े से काटोगे तो यहाँ पे 5/4, यानी जो हमसे पूछा है बी सी अनुपात ई एफ वो आ गया 5/4, ठीक है। ऑप्शन में डी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मूल बिंदु 0 0 से बिंदु P -3 4 की दूरी हमें बतानी है। देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि दो बिंदु हैं और उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, ठीक है। उसी सूत्र का यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो सूत्र क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे x1 और y1, ये एक बिंदु है, और एक यहाँ पे बिंदु है x2 y2। इसके बीच की हमें दूरी यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उसके बाद में पूरे का रूट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमें OP ज्ञात करना है, यानी OP का मतलब हो गया P और O के बीच की डिस्टेंस। अब -3 है, ठीक है, यानी यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो x2 यहाँ पे कितना -3 और 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y2 यानी 4, y1 यानी 0, इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे पूरे का रूट हो जाएगा। -3 में से -0 घटाएंगे, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 में से 0 चला जाएगा, 4 आएगा, और 4 की फिर हमें स्क्वायर करनी है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हमें इसका पूरा रूट करना है। 9 + 16 होता है 25, और इसका रूट करेंगे तो आ जाएगा हमारा राइट आंसर 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, जिस व्यक्ति को ये पता है कि 7 त्रिक उससे आते हैं, यानी ट्रिपलेट उससे पता है, तो वो तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट 7 कह देगा। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसका 7 जो आंसर आता है वो कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना दिया हमने, और यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु P से, यहाँ पे एक बिंदु है P। ठीक है, P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। स्पर्श रेखा ये मान लेते हैं, ये एक स्पर्श रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और P यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे कह रखा उसने, और यहाँ पे ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र से इसकी जो दूरी है वो उसने दे रखी है 25, और हम यहाँ इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये वृत्त का मान लेते हैं केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उस पे जो ये जो मुझको मिलाने वाले जो ये दूरी होती है, ठीक है, वो उस पे क्या होती है, एक तरीके से त्रिज्या उस पे लंबवत होती है। यानी आप ऐसे, आपने वो ऊपर में पढ़ा होगा जिसमें लिखा होता है कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो दूरी होती है या फिर जो रेखा होती है वो उस पर लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब, इसको मैं मान लेता हूँ कि जैसे Q हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि त्रिभुज POQ, इसके अंदर आपने क्या लगा दिया, आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय, वो यहाँ पर आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको वो करना होगा। वो उसका सूत्र क्या होता है, जैसे कि OPQ एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमें पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो वो कैसे होगी, कर्ण का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर, और उसके बाद में OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए OP का स्क्वायर, और यहाँ पे देखा जाए तो 25 का स्क्वायर, और OQ हमें ज्ञात करना है, और 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर कितना होता है। 25 का स्क्वायर होता है वो 625 होता है। ठीक है, ये आपको मतलब याद होने चाहिए। ठीक है, OQ का स्क्वायर, और 24 का होता है यहाँ पे 576। OQ का स्क्वायर 625 में से 576 आप जब यहाँ पे माइनस करोगे, 625 माइनस 576, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 49। ठीक है, ओ यहाँ पे OQ, ये जो स्क्वायर है वो वहाँ पे रूट बन जाएगा 49, 49 का रूट होता है 7। ठीक है, तो 7 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर 1 नंबर के आते हैं, तो आपको इतना बड़ा नहीं करना होता, आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए, हाँ भाई ये एक ऐसे प्रमेय होती है जो हमें ट्रिपलेट लगाने होते हैं। 7 चौके 25 का हमें यहाँ पे क्या होता है, 7 चौके 25 का हमें यहाँ पे ट्रिपलेट
पता होता है तो उस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इतना बड़ा आपको यहाँ पे नहीं करना होता। हालांकि मैंने तो आपको ये क्वेश्चन समझाया है, तो इस पर्पज़ से मैंने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए एक स्पेशल प्रतिबंध होता है, और उसी का यूज़ करके हम इस समीकरण से के मान को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या प्रतिबंध होता है? प्रतिबंध ये होता है कि x1 अपॉन में x2 बराबर y1 अपॉन में y2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जब ये पूछा जाए कि कोई हल नहीं होगा तो x1 अपॉन x2 बराबर y अपॉन में y2 होगा, लेकिन c1 अपॉन में c2 बराबर नहीं होगा। तो इस जो ये कंडीशन है इसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पे के मान को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए x1 और y1 और x2 y2 क्या होते हैं, जो यहाँ पे x और y होते हैं ना, इनके साथ जो संख्या लगी होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, x1 और y1 x2 y2 कहते हैं। और ये जो लास्ट में बच जाते हैं जिसमें कोई x y नहीं होता उसको हम अचर कहते हैं, यानी c1 c2 यानी कांस्टेंट होते हैं। तो x1 यहाँ पे x का गुणांक है 1 अपॉन में x2, x इस समीकरण में x का गुणांक है 2 बराबर इस इक्वेशन के अंदर y का गुणांक है 1 और दूसरी इक्वेशन में y का गुणांक है k। अब इसको आप तिरछा गुणा करोगे तो k का मान आ जाएगा 2, ठीक है। यानी हमारा k का राइट जो आंसर होगा वो होगा 2। अब देखिए हमारे सामने एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। यदि 18, a, 10 समांतर श्रेणी में है तो हमें a का मान ज्ञात करना है। देखिए अब ये बीच वाला जो है यहाँ पे a, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे समांतर माध्य का यूज़ करेंगे। और समांतर माध्य जैसे कि a और b है, इसका आपको समांतर माध्य पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, आपका समांतर माध्य आ जाएगा। समांतर माध्य का मतलब इनके बीच की संख्या आ जाएगी। अब ये 3 संख्याएं हैं, ठीक है, तो इनके बीच a है तो a लिख दिया, ठीक है। 18 और 10 को जोड़ दो, 18 10 बटा 2 a, और 18 और 10 को जोड़ोगे तो 28 बनेगा, 28 में 2 का भाग दोगे तो आपका 14 आएगा। यानी a का जो मान आएगा वो आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है और ऊपरी सीमा 14 है और निचली वर्ग सीमा ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको कुछ नहीं करना होता, जो वर्ग चिन्ह दिया है उसको 2 से गुणा कर दो, यानी जो 17 है उसको मैंने 2 से गुणा किया तो 34 आ गया। उसके बाद में जो दी हुई है सीमा, जैसे वर्ग ऊपरी सीमा 24 दी है तो उस ऊपरी सीमा को घटा दो, तो 34 में से 24 माइनस करोगे तो 10 आएगा। 10 हमारा क्या होगा, निचली सीमा होगी। तो ये आज के इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 के गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो मैंने आपको करवाए, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।